28 स्टेटों में लगभग जो हमारी चल रही हैं 28 स्टेट्स और यूटीज़ में अमृत फार्मेसी, उसमें 225वां उद्घाटन यानी एम्स में ही तीसरा अमृत इंस्टीट्यूट हम खोल रहे हैं। ये अमृत इंस्टीट्यूट मैंने पहले भी बताया था, अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट, इसकी ये व्यवस्था है और इसमें 50 से 95% तक सस्ती दवा, ब्रांडेड दवा आपको मिलती है। और आज लगभग अगर मैं अमृत की बात करूं तो 7,800 करोड़ रुपए की मेडिसिन अभी तक डिस्पर्स हो चुकी है। ये एक्चुअल दाम पड़ा है कितना, 7,800 करोड़ रुपए जो पेशेंट को देना पड़ा है। लेकिन पेशेंट का फायदा कितना हुआ है, वो 4,000 करोड़ रुपए की सेविंग्स हुई है। यानी जो वो इस दाम से ऊपर का दाम जो 4,000 करोड़ रुपए पेशेंट को पड़ता, उससे उसको लाभ मिला है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ये समाप्त हुआ है। उसी तरीके से अभी आपको एक फिल्म दिखाई जाएगी। एक वैसे हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को 2 भीषण क्यूब्स देने का तय किया है, लेकिन आज हम एक ही भीषण क्यूब अभी हमने ऑर्डर किया है और ये भीषण क्यूब जो है इसके बारे में आप डिटेल में आप समझ पाएंगे। और ये एक भीषण क्यूब की कॉस्ट कितनी है, 3 करोड़। तो ये भीषण क्यूब जो है ये भी आज यहाँ पर इसको भी हम डेडिकेट कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके यहाँ ये सप्लाई हो जाएगा, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसके फंक्शन 38 डिपार्टमेंट्स फंक्शनल हो गए, जिसमें से 17 ब्रॉड स्पेशलिटीज़ हैं और 17 ब्रॉड स्पेशलिटीज़ के साथ साथ 13 सुपर स्पेशलिटीज़, 13 सुपर स्पेशलिटीज़ और 726 ऑपरेशनल बेड्स, जो ऑपरेशनल आईपीडी में बेड आज ऑपरेशनल। आपको जानकर के खुशी होगी कि लगभग ओपीडी में अभी तक 6 लाख लोगों ने क्या ओबीडी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने केटर किया है और हमारा अब ये सारा डिजिटल रिकॉर्ड है। और मैंने अभी डायरेक्टर साहब से बातचीत की है कि पूरा रिकॉर्ड हमारा होना चाहिए, कितने ओपीडी, कितने आईपीडी, ताकि ये इंस्टीट्यूट की सर्विस, और आज जब कंप्यूटर युग है, डिजिटाइजेशन है, तो ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड होना चाहिए। कितने पेशेंट्स सहर्ष वापस गए, कितने कुछ प्रॉब्लम्स के साथ गए, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड के बारे में कहा है। यह प्राइवेट में भी सिर्फ एक है, बाकी गवर्नमेंट फैसिलिटी में सारे प्रदेश में ये पहला है जिसको ये फैसिलिटी मिली है और ये समर्पित हुई है भारत सरकार की ओर से हमारे हिमाचल की जनता को। तो मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों के माध्यम से जनता को ये सूचित करना चाहता हूँ कि एम्स अपने तय समय से तीव्र गति से जो हमने टारगेट तय किए हैं उससे पहले हम अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज आपको 35 नए हमने प्रोफेसर्स दिए हैं, तो आपको इसी तरीके से आगे इसको हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपका माध्यम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता रहे और हम इस काम को आगे बढ़ाएं, यही मुझे यहाँ उसके साथ में उनके आप भी थे, आपने भी देखा हमारे जो पेशेंट्स थे उन्होंने उसको सराहा है। देश भर में 10,000 जन औषधि केंद्र थे। पिछले 1 साल में मोदी जी की तीसरी बार सरकार आने पर वो 5,000 और बढ़ गए हैं। आज 15,000 ऐसे हमारे जेनरिक मेडिसिन के आउटलेट्स हैं। इस साल 2025-26 में हम 5,000 और खोलेंगे और 26-27 हम 5,000 और खोलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने
जो 2024 के चुनाव में वायदा किया है जनता को कि हम 25,000 मेडिकल जन औषधि खोलेंगे, उनको मैं आश्वस्त करता हूँ उनके माध्यम से आप सबको कि हम 2027 में ही 25,000 जन आउटलेट्स जन औषधि खोल देंगे ताकि जनता को लाभ मिल सके, सस्ती दवा, इफेक्टिव दवा। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दवाएं जो है, ये दवाएं जो हमारे BSL लैब्स हैं उनसे टेस्टेड है, NABL लैब से ये टेस्टेड है और हर बैच टेस्टेड है, इसलिए क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये अलग बात है कि कई लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को सस्ता क्यों मिले, MRP पर मिलना चाहिए, और हमारी सरकार की कोशिश है कि गरीब लोगों को अच्छी दवा, सस्ती दवा और टिकाऊ दवा और इफेक्टिव दवा मिल सके, तो वो दवा आपको उपलब्ध हो रही है। आज जन औषधि दिवस पर मैं सभी तमाम जो क्रय करते हैं दवाइयाँ, रेगुलर बेसिस पे खरीदते हैं, जो पत्ता आप 1,000 रुपये का महीने का खरीदते हैं, वो दवा आपको 250 रुपये में मिलती है। ये इसका फ़र्क पड़ता है, इतना फ़र्क आपको पड़ता है। तो यदि कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोई डायबिटिक का मरीज़ है जो हर दिन उसको दवा खानी पड़ती है, तो उसको महीने की कम से कम 1,500 रुपये की बचत होती है, और वह एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखती है और साल भर में उसको बहुत बड़ी बचत मिलती है। तो इस तरीके का मानवता का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला है, और जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में प्रगति हुई है उसके बारे में आपको बताया है। अब कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किसी भी 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।